दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने की किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। शिव के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। आपको बता दें, सावन का समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्ची दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप यह देखेंगे जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं तथा कांवड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोले बाबा का आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है, सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रखते हैं और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये शिव पुराण से हम आपको बता रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठा कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी भी मनोकामना हो। जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बनने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए आ रहे थे, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग निकल कर चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, यह कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कालों के काल है महाकाल। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ का आपको वह वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह उपाय करने के बाद मानकर चलिए कि आपकी नौकरी लगना तय है। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है,
नहाना है धोना है, आप कांच की एक शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरी काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भरी और आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, अब उसमें गंगा जल भर लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, ये जो शीशी लेकर आए हैं आप लोग काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए। अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठा कर लाइए, अपनी जेब में रख लीजिए और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइएगा। आपकी नौकरी लगने से कोई भी बाधा नहीं आएगी, उन बाधाओं को यह काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में पूरा वर्णन है। ये उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी सरकारी नौकरी पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय कार्य करते हैं तो जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपकी घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई भी मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। या मान लीजिए सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की कृपा बनेगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है दोस्तों, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी ही रुद्राक्ष की उत्पन्नता हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया, तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए, इसको ला करके अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और इनकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग से डमरू छुआ दें और इस डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो इस कर्ज के बोझ से आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा।
आपके जीवन में आर्थिक तंगी है वो आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ सकें। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआइए। इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, वो आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा हुआ है, आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए। तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके लाइए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा कर रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख ला करके घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, जो काल सर्प दोष होता है वह भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज दोष भी बढ़ जाता है। इसलिए मोरपंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबा करके अवश्य रखें। दोस्तों, तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर आप दुर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की, धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है आपके घर का रास्ता। दोस्तों, आप में से कौन कौन भगवान शिव को अपने घर बुलाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक तो जरूर करें। धन्यवाद।